दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी डरावनी घटना सुनाने जा रहा हूं जो शायद आपके रोंगटे खड़े कर दे। ये कहानी एक खतरनाक वैज्ञानिक खोज और इंसानी लालच की है जिसमें मौत को चुनौती देने की कोशिश की गई थी। ये किस्सा राजस्थान के पलासी नाम के छोटे से गांव का है, जहां डॉक्टर आर के त्रिपाठी नाम के एक वैज्ञानिक रहते थे। त्रिपाठी साहब गांव वालों के लिए एक अजीब इंसान थे। वो हमेशा अपनी लैब में बंद रहकर न जाने क्या क्या अजीबोगरीब प्रयोग करते रहते थे। गांव के लोग उनसे दूर रहते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि वो किसी काले जादू में लगे हुए हैं। लेकिन त्रिपाठी साहब का मानना था कि वो विज्ञान के दम पर दुनिया को बदलने वाली खोज करने वाले हैं। उन्होंने कई सालों तक रिसर्च की और एक दिन उनका दावा था कि उन्होंने मौत को हराने का तरीका ढूंढ लिया है। उनकी लैब में एक अजीब सी मशीन थी जो देखने में ताबूत जैसी लगती थी। उसमें लोहे के तार, चमचमाते यंत्र और बिजली का जाल फैला हुआ था। उनका दावा था कि यह मशीन मरे हुए लोगों को वापस जिंदा कर सकती है। उनके इस अजीब दावे पर किसी ने यकीन नहीं किया सिवाय उनके पुराने दोस्त रवि के। रवि की पत्नी कुछ महीने पहले एक सड़क हादसे में मर गई थी। उसकी मौत के बाद रवि बुरी तरह टूट गया था। जब त्रिपाठी ने उससे कहा कि वो उसकी पत्नी को वापस ला सकता है तो रवि पहले तो डरा, लेकिन फिर उसने हां कर दी। अगले दिन त्रिपाठी ने अपनी लैब में मशीन चालू की। वहां घुप अंधेरा था। मशीन की लाइटें चमकने लगी और हवा में अजीब सी गूंज सुनाई देने लगी। बिजली की चमक पूरे कमरे में फैल गई। रवि के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। अचानक ताबूत जैसी मशीन से एक तेज रोशनी निकली और फिर उसकी पत्नी वहां खड़ी थी। रवि ने देखा तो वो हैरान रह गया। वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी मरने से पहले थी, मगर उसकी आंखों में अजीब सा सन्नाटा था। वो बिना कुछ कहे बस खड़ी रही। पहले कुछ दिन सब ठीक लगा। रवि को लगा जैसे उसकी दुनिया फिर से पटरी पर लौट आई है, लेकिन धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगी। रात को रवि को लगता जैसे कोई उसे घूर रहा हो। कभी उसकी पत्नी बिना वजह जोर जोर से हंसने लगती। एक रात रवि की नींद खुली तो उसने देखा कि उसकी पत्नी बिस्तर पर नहीं थी। वो घबराकर पूरे घर में ढूंढने लगा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। रवि ने मुड़कर देखा तो उसकी पत्नी का चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखें गहरे गड्ढों जैसी लग रही थी और उसके होंठों से खून टपक रहा था। वो धीमी आवाज में बोली, तुमने मुझे वापस बुलाया, लेकिन अब मैं वापस नहीं जा सकती। रवि चीखता हुआ भागा और सीधा त्रिपाठी के पास पहुंचा। उसने गुस्से से कहा, तुमने ये क्या किया? ये मेरी पत्नी नहीं है, ये कुछ और है। त्रिपाठी ने गंभीरता से कहा, शायद मैंने बड़ी गलती कर दी। मैंने सोचा था कि मैं मौत को हरा सकता हूं, लेकिन लगता है मैंने उन आत्माओं के दरवाजे खोल दिए हैं जिन्हें वापस नहीं आना चाहिए था। अगले दिन त्रिपाठी ने मशीन को नष्ट करने का फैसला किया। उन्होंने उस पर आग लगाई और उसे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी कमरे में वही गूंजने वाली डरावनी आवाजें फिर से आने लगी। मशीन के अंदर से दर्जनों काले साए बाहर निकलने लगे। त्रिपाठी ने चिल्लाकर रवि से कहा, भागो यहां से, ये आत्माएं हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगी। रवि किसी तरह वहां से भाग निकला, लेकिन उस रात की घटनाएं उसके दिमाग में बस गईं। वह लगातार त्रिपाठी के खून से भरे संदेश और उस भयानक मशीन से निकले काले साइयों के बारे में सोचता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। कुछ दिनों बाद रवि ने गांव छोड़ने का फैसला किया, लेकिन तभी एक और अजीब घटना घटी। रात के समय उसके दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। उसने डरते हुए दरवाजा खोला तो सामने कोई नहीं था। बाहर सिर्फ अंधेरा फैला हुआ था, लेकिन हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। वह दरवाजा बंद करने ही वाला था कि पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, रवि, मुझे बचा लो। रवि का दिल दहल गया। वह आवाज त्रिपाठी की थी, लेकिन त्रिपाठी तो उस लैब में रह गए थे। वह भला यहां कैसे हो सकते हैं? डरते हुए रवि ने मुड़कर देखा तो सामने वहीं त्रिपाठी खड़े थे, मगर वो पहले जैसे नहीं दिख रहे थे। उनके चेहरे पर गहरे घाव थे, आंखें लाल हो चुकी थीं और उनके शरीर से धुआं सा निकल रहा था। तुमने मुझे यहां अकेला छोड़ दिया, त्रिपाठी ने कराहते हुए कहा। अब ये आत्माएं मुझे छोड़ेंगी नहीं और तुम्हें भी नहीं। रवि घबराकर पीछे हट गया। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है, वह चिल्लाया। तुमने मौत के नियमों से छेड़छाड़ की। मैं इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता था। त्रिपाठी ने एक डरावनी हंसी हंसते हुए कहा, अब बहुत देर हो चुकी है रवि। वो आत्माएं सिर्फ मेरी नहीं, तुम्हारी भी तलाश में हैं, क्योंकि तुमने उन्हें इस दुनिया में आने का रास्ता दिया था। रवि ने दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई और उसे अंदर से बंद कर दिया। उसके हाथ कांप रहे थे। वह पूरी रात जागता रहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सुबह होते ही वह सीधे गांव के पुजारी के पास गया।
पुजारी ने पूरी कहानी सुनने के बाद कहा, त्रिपाठी ने जो किया वह अभिशाप है। उन आत्माओं को वापस उनके लोक में भेजने का एक ही तरीका है, उस स्थान को पूरी तरह से शुद्ध करना जहां यह मशीन थी। लेकिन यह आसान नहीं होगा। आत्माएं अब तुम्हारा पीछा करेंगी। रवि के पास और कोई विकल्प नहीं था। वह पुजारी के साथ उस बर्बाद लैब में वापस गया। वहां अभी भी जले हुए तारों और मशीन के टुकड़े पड़े थे। हवा में एक अजीब सी बदबू थी। पुजारी ने मंत्रोच्चारण शुरू किया, लेकिन तभी चारों ओर धूल भरी आंधी उठने लगी। कमरे में वही काले साए फिर से दिखाई देने लगे। वे हवा में घूमते हुए रवि और पुजारी की ओर बढ़ने लगे। रवि की आंखों के सामने उसका पूरा जीवन घूम गया। लेकिन तभी पुजारी ने एक आखिरी मंत्र बोला और जोरदार विस्फोट की आवाज हुई। सारे काले साए एक चीख के साथ गायब हो गए। सब कुछ शांत हो गया। पुजारी ने गहरी सांस ली और कहा, अब सब खत्म हो चुका है। त्रिपाठी और वे आत्माएं हमेशा के लिए जा चुके हैं। रवि ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके मन में एक सवाल हमेशा के लिए रह गया। क्या वाकई सब खत्म हो चुका था, या मौत के नियमों से छेड़छाड़ की यह कहानी कभी खत्म नहीं होगी? तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपने इसे सुना भी और महसूस भी किया होगा। अगर ये कहानी आपके दिल और दिमाग में घर कर गई हो तो एक काम जरूर करना, हमारे चैनल हिस्टोरिक टेल्स को सब्सक्राइब कर लो, ताकि अगली बार जब मैं कोई नई खौफनाक दास्तान लेकर आऊं तो वो सीधे आपके पास पहुंचे। और हां, अगर कभी विज्ञान या किस्मत आपको ऐसा मौका दे कि मौत से खिलवाड़ करने का ख्याल आए, तो बस इस कहानी को याद कर लेना।